students, I will teach you force and law of motion. सुबह मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको समझाया था, यानी संवेग परिवर्तन की दर का नियम, और उसमें मैंने बताया था कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन दिए थे। तो उस पॉजिटिव क्वेश्चन में मैंने दो क्वेश्चन लिखे थे। सुबह जो मैंने बताया था रेट ऑफ चेंजेज इन मोशन, रेट ऑफ चेंजेज ऑफ मोशन यानी संवेग परिवर्तन की दर का नियम। तो दूसरे नियम पर आधारित मैंने कुछ प्रश्न, कारणात्मक प्रश्न आपको दिए थे। उन कारणात्मक प्रश्न के आधार पर मैं आपको बताऊं, सुबह मैंने जो दिया था वो क्या दिया था क्वेश्चन, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। जब वो उसका कारण ये लिख देना, जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना हमारा मूवमेंट जो है मोमेंटम लेस होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम उसमें कह सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी हम यहाँ लिखेंगे आंसर 1, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा। वहाँ तो लैंग्वेज, पहले वाली लैंग्वेज तो क्वेश्चन से ही लिखनी है। अब उसके आगे तुम्हें क्या लिखना है, टाइम इंक्रीजेज, टाइम इंक्रीजेज time increases to be zero of momentum of the ball and rate of change of momentum is low, of momentum is low। ये जितने भी मैंने कारणात्मक प्रश्न लिखाए हैं तुम्हें सारे में यही ध्यान रखना है, यानी इसमें बाल के संवेग के, इसमें बाल के संवेग का सुबह बताया था मैंने, संवेग में परिवर्तन की दर का नियम जो है वो ही सेकंड लॉ है। तो इसमें बाल के संवेग के शून्य होने का समय, संवेग के शून्य यानी 0 होने का समय बढ़ जाता है, होने का समय बढ़ जाता है। और समय जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि हाथों पर उस ऑब्जेक्ट का फोर्स यानी बल कम सहन करना पड़ेगा। तो कोई खिलाड़ी जब कोई कैच को पकड़ता है तो कैच को पकड़ते समय क्या होता है, उसका चेंज हो जाता है मोमेंटम का, वो कैसा हो जाता है, लो यानी कम हो जाता है। कम होने के कारण क्या होता है कि इसमें बॉल के संवेग के शून्य होने का समय बढ़ जाता है और संवेग परिवर्तन की दर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और खिलाड़ी के हाथों में लगने वाला बल जो है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो उसका क्या होगा,
जो हाथ पे लगने वाला फोर्स है वो कम होता जाएगा, समय बढ़ेगा और हाथ पे लगने वाला फोर्स जो है कम होता जाएगा, तो उसको कैच पकड़ने में आसानी रहती है। सेकंड आंसर मैंने बताया था आंसर 2, इसमें मैंने बताया था कि एक सीमेंटेड फर्श पर, क्वेश्चन ये था कि सीमेंटेड फर्श पर कोई आदमी गिरता है तो इंजर्ड यानी घायल ज्यादा होता है, लेकिन अगर बालू के ढेर पर कोई आदमी गिरता है तो उसके चोट कम आती है। तो यहाँ भी वही है, लेस हो जाता है, लेस का ध्यान रखना। पहले तो मतलब उसका मतलब संवेग कैसा होगा, ज्यादा होगा, यानी when a person falls on a सीमेंटेड फ्लोर, कैसे फर्श पर गिरता है, सीमेंटेड फ्लोर, सीमेंटेड फ्लोर, the rate of change of momentum, the rate of change momentum, rate of change momentum is very large, कैसा होता है उस समय, is very large यानी ज्यादा होता है मान उसका, संवेग में परिवर्तन का मान कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। तो मतलब ज्यादा होने के कारण क्या है, सो द लार्ज फॉर्म, सो द लार्ज फोर्स इज exerted, force is exerted on the body, on the body of the person, of the person, and he gets injured, and he gets injured। ये तो तुमने क्वेश्चन वाली बात दी थी, क्या हो गया, घायल हो जाता है, घायल यानी वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, घायल हो जाएगा। सीमेंटेड फर्श पर गिरने वाली बात आ रही है, अभी मैंने बालू की ढेर की बात नहीं बताई थी। When a person falls on a cemented floor, यानी जब एक आदमी सीमेंट के फर्श पर गिरता है तो संवेग में परिवर्तन की दर का जो दर होती है, संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बहुत अधिक होती है, और अधिक होने के कारण वो व्यक्ति जब गिरता है तो उसके चोट ज्यादा लगती है, यानी कि क्या हो जाता है, घायल हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड, अब ये दूसरी बात आ रही है, कौन सी, बट ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब क्या हुआ, यानी बालू के ढेर की बात अब मैं बता रहा हूं, वहां घायल तो नहीं होता है। when a person falls on a heap of sand, यानी बालू के ढेर पर जब आदमी गिरता है तब की बात बता रहा हूँ। पहले में तो सीमेंटेड फर्श पे जो होगा वो चेंज मोमेंटम इज वेरी द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होगा, संवेग में परिवर्तन की दर ज्यादा होगी, तो वो व्यक्ति सीमेंट के फर्श पर गिरेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा। और यहां क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज
इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। अब इससे समझ लो, यहां मोर भी लिख सकते हैं लार्ज की जगह, क्या लिख सकते हैं, मोर, क्यों वहां लेस लिख रहे हैं इसलिए हम मोर लिख दो, चाहो तो लार्ज की जगह, मतलब लार्ज का भी मतलब ज्यादा होता है, बड़ा होता है, वहां समय परिवर्तन का जो मान होता है वो ज्यादा होता है और व्यक्ति गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसा होता है, लेस, यानी पहले की अपेक्षा कैसा होगा, कम होगा, तो वो व्यक्ति केवल क्या होगा, लेस। हेंस से स्मॉल फोर्स, हेंस जबकि ए स्मॉल फोर्स, स्मॉल फोर्स, अब वो यहाँ पर लेस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्मॉल की जगह लेस शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेंस से स्मॉल फोर्स इज exerted on the body, on the body of the on the body of the person, पर्सन व्यक्ति के दिया है, कोई भी व्यक्ति हो तो उसमें कैसा हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर का जो मान जो होगा वो बहुत कम होगा और उसके चोट कम लगेगी। तो ए स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ऑफ द पर्सन व्हेन ही फॉल ऑन द when he falls on the heap of the sand। अब ये समझे, जब सीमेंट के फर्श पर गिरेगा तो संवेग में परिवर्तन की दर का मान ज्यादा होगा, यानी संवेग का मान ज्यादा होगा तो चोट ज्यादा लगेगी, घायल ज्यादा होगा। और बालू के ढेर पर कम गिरता है तो वहां पर फोर्स जो होगा संवेग के बल लगाने पर ही होता है संवेग उत्पन्न। तो स्मॉल होगा या फोर्स होगा या लेस होगा तो अभी मतलब क्या होगा, उस व्यक्ति की चोट कम लगती है। ऐसे ही अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि कैच जब लेता है तो ये तो ऊपर की बात थी, ऊंची गेंद आ रही है और नीचे हाथ है उसके, तो मतलब क्या होगा, वो हाथ को पीछे ले जाएगा। अगर वो कैच नीचे की सतह पर आ रही है तब भी वो हाथ पीछे ही हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या होता है कि मतलब इसमें उससे समय मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, काय का, संवेग के मान को कम करने का। और संवेग का मान कम होता जाएगा तो हाथों पर जो लगने वाला बल है, यानी किसका, बॉल का, वो कैसा होता जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो क्या होगा, कम होने पर वो व्यक्ति के चोट कम लगेगी। अब इसके आधार पर मैं कुछ न्यूमेरिकल तुम्हें दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर के नियम से ही रिलेटेड हैं। तो वहाँ ये ध्यान रखना है तुम्हें कि मतलब मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, P = mb। mb का मतलब क्या हुआ, m का मतलब मास है, मास का मतलब द्रव्यमान। तो उसी फॉर्मूला से तुम्हें ज्ञात करने हैं, यानी कौन से फॉर्मूला से, P = mb। ध्यान रखना, तुम्हें कोई सवाल दे दे तो कैसे पहचानोगे, हैं, गिनती के साथ। यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, गिनती के साथ, यानी कोई डिजिट होगी तो गिनती के साथ, गिनती के साथ अगर तुम्हें क्या दे दे शब्द, किलोग्राम या ग्राम दे दे। वैसे तो कायदे से ग्राम को भी किस में बदलना पड़ता है, किलोग्राम में ही चेंज करना पड़ता है। और इसके लिए जैसे तुम्हें 5 ग्राम दे दिया किसी वस्तु का वजन, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम।
कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, तो क्या करेंगे 5/1000 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे केजी हो जाएंगे, या इसको 0.005 भी करके केजी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से समझ लेना वो एम की वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू मानोगे एम की। ये क्यों समझा रहा हूँ कि ये आया है। अब इसका जब निकालोगे मान तब उत्तर के संग में तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखोगे, यानी क्या लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये लिख दोगे। किसका मान निकालोगे पी का, एम का मान निकालोगे, यह एम का दिया हुआ है तो ग्राम या किलोग्राम में आएगा। ऐसे ही वी का मान जब आए तो गिनती के संग में मीटर पर सेकंड, अगर गिनती के संग में मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो ये किसका मान होगा वी का मान होगा। अब संवेग का फॉर्मूला लगाने को आ जाए कि गतिशील वस्तु बता दे तो वही फॉर्मूला लगाना है, F = mv-u/t, यानी समय भी दे दे। तो एक न्यूमेरिकल में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तुम्हारी किताब में भी होना चाहिए, और उस एग्जाम्पल ही हैं किताब के एग्जाम्पल हैं तो वही होंगे एग्जाम्पल। तुम अपनी किताब में देख लेना कौन सा है। मैं एक बार क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन लिखूंगा मैं। अब इसमें एग्जाम्पल जो लिखना है वो ये लिखना, एग्जाम्पल 1 डाले दे रहा हूँ अपने हिसाब से। ए कांस्टेंट फोर्स, A constant force acts, यानी कार्य करता है, कोई नियत बल कार्य करता है ऑन ए ऑब्जेक्ट, अब किस पे काम करता है वस्तु पर, यानी किसी भी वस्तु पर, ऑफ 5 kg मास, यानी उसका वजन कितना है मास 5 kg। अब ध्यान रखना ये मैं बता रहा था, ये गिनती के संग में क्या शब्द आ रहा है केजी शब्द आ रहा है, तो उसी हिसाब से चलना। फॉर ए ड्यूरेशन अब कितना ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। ध्यान रखना ये 2 शब्द आ गया, वो किसका मान होगा टी का मान होगा। इट इंक्रीजेस the velocity of the object, क्या होगा ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड of the applied force यानी एक तो तुम्हें ध्यान रखना ये ज्ञात करना है इसमें अप्लाइड फोर्स का मतलब बल, यानी कि इसका मात्रक ध्यान रखना न्यूटन है, तो ये ज्ञात करना है। फाइंड अप्लाइड फोर्स ऑफ द
if the force was applied for a duration of 5 सेकेंड। अब कितना टाइम, फिर आगे टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक बल लगाई जाए। कितनी देर तक? 5 सेकेंड तक बल लगाया जाए। तो व्हाट वुड बी द find velocity of the ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु जिस पर हमें बल लगाना है। तो देखो सवाल कोई भी हो, अगर तुम्हें पहले मैंने बात ये बता दी है तुम्हें कि किसी गिनती के संग में क्या शब्द आ जाए तो तुम वो इस्तेमाल करना है। तो पहले डिटेल लिख लो एक साइड में, डिटेल हम लिख लेंगे तो हमें आसानी रहेगी। जैसे यहाँ हम इस साइड पे लिख रहे हैं, हमें क्या क्या दे रहा है। देखो मैंने तुम्हें बताई थी किसी गिनती के संग में किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाए तो वो किसका मान होगा, पी का मान होगा। किसी गिनती के संग में अगर फोर्स न्यूटन लिखा हुआ आ जाए तो वो फोर्स यानी बल का मान होगा। किसी गिनती के संग में किलोग्राम या ग्राम आ जाए तो वो किसका, एम का मान होगा। इसी प्रकार मैंने एक बात और बताई थी कि अगर वजन ग्राम में दे दे तो उसे केजी में कन्वर्ट यानी किलोग्राम में बदल लेना। मैंने बताई किसी गिनती के संग में अगर मीटर पर सेकंड आ जाए तो वो या तो यू का मान होगा या फिर बी का मान होगा। अगर कम है तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, अगर ज़्यादा है तो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। और यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ एक चीज़ समझ लो, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करके तुमने छोड़ दी, केवल चलाई नहीं है, स्टार्ट करके छोड़ दी, तो उसका प्रारंभिक वेग यानी u जो होगा वो हमेशा 0 होगा। और जब गाड़ी चलने लगेगी और चलते चलते उसका वेग बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ समय जरूर लेगा। तो वो मैंने इसमें लिखाया है, टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो वो कहलाएगा अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर सर न्यूमेरिकल में ये आया है 3 मिनट पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। तो 3 जो होंगे वो u का मान होगा और b का मान कितना होगा, 7। तो मैं ये पहले इसकी डिटेल लिखे ले रहा हूँ साइड में, u बराबर 3 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ना ये v का मान क्या होगा, मीटर पर सेकंड लगाए गिनती के संग में तो u का मान, लेकिन वेग बढ़ा है तो b बराबर क्या होगा, 7 मीटर पर सेकंड। मास ऊपर देखो, मास जो है कितना दे रहा है, 5 kg, तो m बराबर जो हो जाएगा 5 kg। अब यहाँ वजन किलोग्राम में दिया हुआ है तो हमें बदलने की कहीं ज़रूरत नहीं है। टाइम देखो पहले कितना है, टाइम बराबर है पहले वाला 2 सेकंड, कितना है 2 सेकंड। अब इसमें एक फोर्स समय निकालना है और ये साथ बात को लिखा है 5 सेकंड के बाद। इफ़ क्या लिखा है, इफ़ 5 सेकंड का तक लगाया जाए बल, इफ़ द फोर्स अप्लाइड फॉर 5 मिनट्स व्हाट विल बी लास्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि b का मान भी ज्ञात करा रहा है। अब हमें फॉर्मूला हम लगा लें, फॉर्मूला हम अब 2 वेग दिए हुए हैं तो पहले फॉर्मूला लगाकर, चूँकि F = mv-u/t, यही फार्मूला क्यों लगाया, क्यों, इसीलिए पहले डिटेल बनाई थी ये।
डिटेल बनाने का मतलब ये है कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला। वैसे मैंने तुम्हें 2 ही फॉर्मूला बताए हैं। गति के दूसरे नियम में 2 ही फॉर्मूला, P = mv, एक तो ये बताया है, दूसरा बताया था F यानी बल लगाने वाला, F = m ब्रैकेट में v - u/t। तो अगर ये हम लगाएं तो इससे मतलब क्या होगा, तो F = m कितने kg है 5, v कितना है 7, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3, टाइम कितना है 2 सेकंड का टाइम है। आगे करें तो F = 5 × 4, यानी 7 में से 3 घटा लिए तो कितने आ गए 4, 3 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 7 और अपॉन 2, ये काट दिया 2 × 2 = 4, तो F = जो आएगा 5 × 2 = 10 न्यूटन। क्या आएगा, यहाँ खाली हमने तुम्हें बताई थी कि जब भी F निकालते हैं यानी बल का मान निकालते हैं तो गिनती के संग में हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। आंसर के संग क्या लिखेंगे, न्यूटन। अब देखो दूसरी, ये तो पहला पोर्शन हो गया, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर/सेकंड टू 7 मीटर/सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये फोर्स की वैल्यू ये वाली ज्ञात हो गई। अब ये कह रहा है कि इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अब 5 सेकंड तक बल लगाया जाए, तो ये इसका दूसरा पोर्शन है सवाल का। इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकंड, देन अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पर 5 सेकंड तक बल लगाया जाएगा। तुमने इससे पहले मैंने बताए थे, पिछले चैप्टर में ही पढ़े होंगे, ये तो थे न्यूटन की गति के नियम, और पिछले चैप्टर में पढ़ा था तुमने समीकरण के नियम। किसके नियम, न्यूटन की गति के समीकरण के नियम। तो समीकरण क्या था, पहला लगा दो तुम, क्यों टाइम दे रहा है। पहला क्या है समीकरण, हाँ बोलो, B = u + at, यही है। अब हमें ये अंतिम वेग यानी ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो अंतिम वेग कितना है ये ज्ञात करना है। लेकिन इसमें देखो u तुम्हें मालूम है, t मालूम है कितना है, t यहाँ ये 5 सेकंड लगेगा, ये 2 सेकंड वाला नहीं लगेगा, क्यों ये नीचे वाला सवाल का जो नीचे वाला पोर्शन है वो हल कर रहे हैं हम। लेकिन a का मान नहीं मालूम है। संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण का सूत्र होता है, चूंकि A = B - u/t, तो पहले इससे हम A का मान ज्ञात कर लेते हैं, और A का मान ज्ञात करने के बाद हम फिर A का मान यहाँ रख देंगे, क्यों A का मान मालूम ही नहीं है हमें। वैसे तो गति के 3 समीकरण हैं, B = u + at, दूसरा है S = ut + ½ at², और तीसरा है B² = u² + 2as। अब दूरी तो दी नहीं गई, ये तय की गई दूरी, तय की गई दूरी देता तो हम ये वाला S2as वाला सूत्र लगा लेते, तो यहाँ ये नहीं लगेगा। यहाँ तय की गई दूरी हमें ज्ञात नहीं करनी है, यानी S ज्ञात नहीं करनी है, तो ये भी नहीं लगेगा। अब अंतिम वेग इसमें आ रहा है, v का मान इसमें आ रहा है, तो ये इससे ये इसलिए सूत्र लगा है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख दें, पहले अगर शुरू में चाहे तो लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई न्यूटन्स लॉ, यानी गति के प्रथम समीकरण से,
फर्स्ट ऑफ मोशन, यानी गति के प्रथम समीकरण से। तब ये सूत्र लगा लिया हमने। अब हमारा आ जाएगा, पहले ए ज्ञात करते हैं। देखो ए बराबर बी का मान तुम्हें मालूम है, उधर भी पोर्शन देख लो, निकाल चुके हो, 7 - 3/2। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 7 में से 3 गए 4/2 और 2 2 जा 4। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये एक्सीलरेशन। ए को फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया ए। अब ए का मान इसमें रख दो, तो बी तो हमें निकालना ही है। तो बी बराबर, अब यू कितना है, यू कितना है देखो जरा, यहाँ से देख लो 3 है। ये डिटेल इसीलिए लिखी थी। यू बराबर क्या लगा हुए 3, ए का मान कितना आया 2, बल कितने सेकंड तक लगाया 5 सेकंड तक। तो इजुकल टू क्या आ जाएगा 3 + 10 इजुकल टू 13 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ v लिखा रहे हैं, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी आ गई निकल के। ये 2 आंसर आएंगे इसके जो लिखा है। एक एग्जाम्पल और समझाने की कोशिश करूँगा, तुम्हारी किताब का ही है, एग्जाम्पल 2 होना चाहिए, देख लेना। दूसरी तरह का एग्जाम्पल है, और घर पे ये करते रहना, ये ध्यान रखना है। पहले मैं सवाल लिख लूँ, उसके बाद तुम्हें कराऊंगा। विच वुड रिक्वायर which would require a greater force मतलब इसका मतलब 2 चीज़ देगा तुम्हें, ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेटिंग, कितना है एक्सीलरेटिंग, ए 2 kg मास कितना दे दिया। एक तो 2 किलोग्राम की वस्तु हमारे पास है, ए 2 kg मास एट 5 मीटर